अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं घर की गंदम का दलिया और ये बहुत ही मज़े का बनता है। घर के दाने या गंदम लेके आप इसको पिसवा लें मोटा मोटा, ये बहुत अच्छा दलिया बन जाएगा। ये दलिया 8 माह के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़े के लिए बेहतरीन और सबसे मुकम्मल ग़िज़ा है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने लिए 2 चम्मच देसी घी के, उसको इसमें डाल लें और इसमें मैं डालूँगी 1 कप दलिया। बहुत आसान और सादा तरीके से मैं बनाऊँगी। घी गर्म हो गया है तो इसमें 1 कप दलिया जो है गंदम का वो डाल लेंगे और इसको हम भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। मुसलसल चमचा हिलाते रहिए ताकि ये जले नहीं, लगे नहीं। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 1 कप के लिए 2 चम्मच घी, ऑयल जो भी आपके पास हो, जो भी आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पहले मैं पानी डालूँगी ताकि ये गिल्टियाँ ना बने। ये इसकी ख़ास टिप है कि हमेशा भूनते वक्त ध्यान रखें। सूजी या दलिया वगैरह में जब पानी डालना हो तो पहले थोड़ा सा पानी डाल लें। इसमें 1 कप दलिया में मैं डालूँगी 3 कप पानी के। जिस मेज़रमेंट के लिए जो कप मैंने इस्तेमाल किया था उसी कप के साथ मैं 3 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। छः चम्मच चीनी डाल लें इसमें। अगर आप इससे भी ज़्यादा तेज़ खाना चाहें चीनी तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ढक दें, 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। इस वक्त जो आग है वो मीडियम फ्लेम है, यानी ना बहुत तेज़ और ना बहुत ज़्यादा स्लो। ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे, जिस पे हम जैसे चावलों को दम देते हैं, इतनी लो फ्लेम पे इसको मैं कवर कर दूंगी। ढक देते हैं और ये कम से कम 15 मिनट इसको अब छेड़ना नहीं है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं, उसमें टाइम इसको गलने के लिए बहुत कम चाहिए होता है। ये देखिए, ये अब इस शक्ल में आ गया है। गंदम जो थी वो फूल चुकी है और ये गलने के करीब पहुंच गया है। यानी अगर आप हाथ से इसको दबा के देखें तो ये आसानी से पेस्ट बन जाएगा, ये देखिए। लेकिन अभी हम ये मज़ीद इसको पकाना है। आप 2-3 दिन के लिए एक ही दफ़ा बना के रख सकते हैं। सर्दियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत बेहतरीन है। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें। आप इसको बनाएं और इसको ब्लेंडर में अगर आप कर लें तो आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं आसानी से। 2 कप इसमें दूध डालेंगे। ये दूसरा कप भी गया इसमें दूध का। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, कवर कर दें। 5 मिनट बाद इसको खोलें। ये दूध काफ़ी हद तक अब वो जो दलिया है उसके अंदर जज़्ब हो चुका है। अब तकरीबन 10 मिनट में ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसको गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमने। बीमारों के लिए और सेहतमंद लोगों के लिए, सबके लिए ये यकसा मुफीद है। सेवर फूड्स में से है, आप इसको बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर नया बना सकते हैं। इसमें आप ड्राई नट्स को शामिल कर लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कोई भी फ्लेवर चीज़ डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो सकता है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं और ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सब के लिए ये यकसा मुफीद है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसे खाएं और जितना मर्ज़ी खाएं। ये आपका वज़न नहीं बढ़ाता, बल्कि थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। हमारा ये दलिया तैयार हो गया है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। इसे सर्व करते हैं बाउल में
और अपनी पसंद के मुताबिक मैंने इसमें पीनट डाली है, बादाम डाले हैं और किशमिश डाली है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मुझे इसमें खाना पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।